अच्छा, एक मिनट, हम फिर से मैसेज डालते हैं। ओके, तो सेक्शन ए में कुछ डाउट है किसी को? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सर सेक्शन ए में कुछ डाउट है किसी को? सेक्शन ए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलिए, ए में डाउट नहीं है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़। फिर सेक्शन बी में कुछ डाउट? सेक्शन बी में भी डाउट नहीं है? सर वो जो B8 है ना, हाँ 8 नंबर, हाँ वो क्या कैसे होगा? अच्छा, हाँ वो ठीक ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर B8 है ना? हाँ सर। तो B8 में एनर्जी आपका दिया हुआ है 9 माइनस कितना है, 78.4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी होता है, एनर्जी को हम लोग 3 यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आप जूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर इसको किलो कैलोरी पर मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जूल में हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू याद है। तो एनर्जी जो होती है nth शेल की, वो क्या होती है, -13.6 इंटू Z² अपॉन n², ठीक है। हेलो देवांजन? हाँ सर, ठीक। ओके, ठीक है। और ये कन्वर्जन आप लोग याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है विपुल? कैन आई स्पीक? नहीं नहीं, लेट विपुल स्पीक। हेलो विपुल, विपुल आपको सुनाई दे रहा है? हेलो विपुल? विपुल इज आउट आई थिंक। ओके, हर्ष आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है? हेलो हर्ष? हर्ष आपको सुनाई दे रहा है? विपुल आप बताइए। माइक कैन आई सेकेंड, स्पीक? नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, इनसे बोलने दीजिए। माइक ऑन करके आप लोग जवाब दीजिए। हेलो, आपका साउंड नहीं आ रहा है आप लोगों का, आप लोग अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हाँ विपुल बोलिए। सर, उस टाइम अनम्यूट ही था, हम बोल रहे थे, नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा, बोलिए। 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये होता है जूल्स में।
और एक और यूनिट आप लोग याद रख लीजिए, 1 किलो कैलोरी पर मोल, 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 4.184 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये किलो कैलोरी और जूल में ये रिलेशन होता है, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.8 जूल। ठीक है, एक और रिलेशन आप इससे इस दोनों से निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यस सर। तो ये जो किलो कैलोरी पर मोल है इसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जूल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो EN आज का आ जाएगा -78.4 अपॉन 23.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो -3 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 3 पॉइंट आई थिंक 4 आ जाएगी, है ना। और 3.4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हाइड्रोजन है। ठीक है, यस सर। एन की वैल्यू फिर अगर आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 13.6 3.4 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट 2। ठीक है, यस सर। हेलो सर, अब बोलिए। A19 का सर आंसर नहीं आया है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये B8 क्लियर हुआ आपको देवांजन? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। 1 सेकेंड, A19 का आंसर आपका नहीं आया है। सबसे लास्ट में, हाँ यस सर। सर आंसर कुछ और ही टर्म में दिया है शायद। मेरा तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल आया है। ठीक है, A19 हम लोग देखते हैं। A19 हुआ है किसी से, नंदिनी आपसे हुआ है A19? सर देखते हैं। हर्ष आपसे हुआ है A19? आंसर डिफरेंट है, आंसर में से कोई मैच नहीं हुआ है सर मेरा आंसर। हाँ सर, मेरा भी वही हुआ है। अच्छा ठीक है, हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर A19। हाँ, A19 में क्या है, बल्ब है जिसका पावर दिया है 40 वॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. A19, बल्ब का पावर दिया है 40 वॉट। ठीक है, 40 वॉट का मतलब क्या है, 40 जूल एनर्जी ये क्या कर रहा है, पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है। ठीक है, और लाइट की वेवलेंथ दी हुई है कितनी, 620 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ का क्या निकल रहा है, ये लाइट निकल रहा है। ठीक है, Yes, sir. with 80% efficiency। अच्छा, then the number of photons emitted in 20 seconds are। देखो, बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले तो ये जो लाइट निकल रही है, ठीक है, इसको लाइट निकल रही है, ये इस कितनी लाइट निकल रही है, मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी ये रिलीज कर रहा है बल्ब, बताओ। हर्ष आप बताओ, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है बल्ब? 40 जूल सर। नहीं, 40 जूल नहीं होगा। 40 जूल तब होता है जब ये 100% इफिशियंट होता है। ठीक है, अभी दे रहा है वो इसने। 80% इफिशिएंट है। हाँ, तो अभी कितना होगा, ठीक है, 0.8 इंटू 40 जूल। ठीक है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 80% ही है ना। इफिशियंसी मतलब क्या, आप जितना आउटपुट इसका 32 सर। 32, हाँ ठीक है, कैलकुलेट तो कर लीजिएगा। मीनिंग समझिए, इफिशियंसी की मतलब क्या है, इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है उसका कितना परसेंट ये दे रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम Yes, हाँ पॉसिबल सर। आउटपुट है इसका 40 वाट, 40. Yes, और sir. अभी उसका 80% दे रहा है तो 32 जूल। ठीक है, तो 1 सेकंड में 32 जूल क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये 20 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 32 इंटू 20 जूल। 20। हाँ समझ गए सर, बस यहाँ पे 32 का 40 के हैं, बाकी सब सही है, वही उसको करेंगे तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, इसको क्लियर करें। ओके सर। ठीक है, और बताइए क्या क्वेश्चन डाउट है 3% दिया है। सेक्शन बी में, और कुछ डाउट?
सेक्शन बी में और कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। सर सेक्शन ए का 15 सर एक बार देखिए तो। ए का 15 हाँ सर। A light of wavelength lambda having work function। अच्छा, ओ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है नहीं। ओके, एक मिनट रुको, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बाकी लोगों से ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। छोड़ दिए हैं सर, ये आप बोले थे जो जो नहीं पढ़ा है वो छोड़ देना। अरे तो अभी पूछोगे ना, अभी अभी सब कुछ पूछो, ठीक है, सर, पूरे शीट में से जो भी डाउट है सब पूछो। ओके सर। ओके, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आप कहीं से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई मेटल सरफेस हो, ठीक है, दिस इज योर मेटल सरफेस, इसके ऊपर अगर बाहर से लाइट आती है, ठीक है, लेट अस से ये लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट को हम इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपको फील आए थोड़ा सा कि ये वेव की तरह हिलते डुलते हुए आ रहा है, ठीक है, फोटॉन्स है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, जब मेटल सरफेस पे हमारी लाइट बीम स्ट्राइक करती है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तभी ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रूल होता है कि हम लोग जो जिस एनर्जी से लाइट आ रही है, ठीक है, लेट अस से E1 एनर्जी से आ रही है, तो वो E1 एनर्जी सफिशिएंट है कि नहीं इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके लिए एक पैरामीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज योर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इफ जो हमारा एनर्जी स्ट्राइक जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसकी एनर्जी, तो E1 से हम लोग डिनोट किए हैं, उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है वर्क फंक्शन से, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस के कारण निकल रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, ठीक है। और अगर इसके लाइट जिस एनर्जी से आ रही है दैट इज लेस देन योर फाई, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये समथिंग लाइक आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको? देखो, जैसे यहाँ पे आप लेटेस्ट से F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे लेटेस्ट से आप फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले आप 0 न्यूटन लगाएं, फिर 1 न्यूटन लगा रहे हैं, फिर 2 न्यूटन लगा रहे हैं, फिर 3 न्यूटन लगा रहे हैं, फिर 4 न्यूटन लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इस तरह से 10 न्यूटन तक आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस और सर। लेटेस्ट से यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज योर 5 न्यूटन, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉल कब मूव करना शुरू करेगा, जब 0 न्यूटन हम लगाएंगे तब तो नहीं मूव करेगा, है ना। तो बॉल या फिर ये जो हमारा ब्लॉक है इसके बारे में देख रहे हैं, तो 0 न्यूटन पे नहीं मूव करेगा, 1 न्यूटन पे मूव करेगा। वो डिपेंड करता है कि 1 न्यूटन पे वो मूव करने दे रहा है कि नहीं। तो सर नहीं मूव करेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 न्यूटन तक हो सकता है, 5 ठीक है? न्यूटन। यस सर। तो 5 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तभी मूव करेगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, इन सब में ब्लॉक हमारा क्या होगा, मूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब लेटेस्ट से जैसे ही आपका यहाँ पे 6 न्यूटन लगा, तो इसको मिटा लेते, लेटेस्ट से यहाँ पे आपका क्या लगा, 6 न्यूटन फोर्स लगा, फिर 7 न्यूटन फोर्स लगा, फिर 8 न्यूटन फोर्स लगा,
तो जैसे ही 6 न्यूटन होगा तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर ये लेटेस्ट से 1 केजी का ब्लॉक है तो 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बताइए आप। सर मास 5 की मास 1 केजी है। 1.2 1.2 1.2 मीटर कैसे, पर सेकेंड, मतलब F डिवाइडेड बाय M। तो F डिवाइडेड बाई M तो 6 आ जाएगा ना, 6/1। 1 kg, ठीक है सर वही। नहीं, आप देखिए इस पे दो फोर्स लग रहा है ना, एक तो F जो हम लगाए हैं 6 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा इस पे कौन लग रहा है, फ्रिक्शन, वो कितना लगेगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो ओवरऑल इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, समझ में आ रहा हाँ है हाँ सबको। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1/1, समझ में आया। यस सर। 7 न्यूटन में फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, 2। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इधर फिर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, कि इस मेटल का क्या है, एक वर्क फंक्शन है, हर एक ये जो वर्क फंक्शन होता है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर मेटल सरफेस। अलग अलग मेटल सरफेस के लिए दिस फाई इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। तो हर एक मेटल सरफेस के लिए फाई का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं इवन हम लोग का इंक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। अब एनर्जी हम लोग का लाइट का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी से, है ना। हम लोग देखे थे ना, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच म्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस। हाँ, तो लेटेस्ट से म्यू को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक इंस्टेंट आएगा जब इवन इवन जो होगा हमारा वो 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा ये वाला केस होगा जो यहाँ पे 5 न्यूटन लगा रहे हैं और फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को जस्ट बैलेंस कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो वाला जो फ्रिक्शन होगा, सॉरी वो वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट फ्रीक्वेंसी फॉर विच E1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को हमको क्या बोलते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी म्यू इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे आप फिर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का रूल कैसे लगाएंगे, लेटेस्ट से E1 एनर्जी से हमारा क्या हो रहा था, फोटोन आ रहा था, ठीक है, और फिर 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी चला गया उसके वर्क, उसके क्या बोलते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए। इसका जो ये एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे इधर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ फोर्स चला जा रहा है, उसी तरह कुछ फोर्स हमारा कुछ एनर्जी क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। यस तो सर। हाँ, उसके बाद बाकी जो बची हुई एनर्जी होगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलेगी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो यही होता है आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो 1 है इसको हम ऊपर लिख रहे हैं व्हाइट कलर से। तो ये जो इक्वेशन है, तो E1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई म्यू, अगर म्यू फ्रीक्वेंसी का क्या आ रहा है, सॉरी एच सी बाई म्यू नहीं, एच म्यू लिख सकते हैं। म्यू अगर म्यू रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में आ रहा है सबको, बोलो हेलो। हाँ, फाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एच म्यू नॉट, जो कि हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अभी बताएं फाई की वैल्यू। हाँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो यही आपका इक्वेशन हो गया इसका, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। सर H0 5 है क्या वर्क फंक्शन? हाँ, एच म्यू 0 की वैल्यू 5 के इक्वल है, बताया ना, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू 5। ठीक है, नोट कर लिया, इसको क्लियर करें। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। ओके, हो गया सर। यस सर। इधर हम लोग फिर क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन था आपका? 15। 15 नंबर। 15 नंबर किसका था? हर्ष का क्वेश्चन था ना? हाँ सर। देवांजन, आपसे हुआ ये? नहीं सर। तो आपने पूछा क्यों नहीं? नहीं, मैं छोड़। नहीं, छोड़ने का नहीं है, जो कुछ भी नहीं हुआ सब पूछ लेने का है, ठीक है। ओके, 15 नंबर देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन मेटल विद वर्क फंक्शन। देखो, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है, ये आपके फाई की वैल्यू दी गई है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ, अच्छा देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, ये क्या हो गई? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है? एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन 0। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, और ये चीज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब लेमडा नॉट माइनस लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब लेमडा नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। आंसर मैच कर लेते हैं। A15 का आंसर क्या है? A15 का आंसर सी, ठीक है। ओके, चलो, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और सबको ये डाउट पूछो, एक भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछो। आज के बाद फिर हम, आज की क्लास के बाद सबको एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगले क्लास में हम हो सकता है और ओरल टेस्ट लेंगे सबका। तो आज के क्लास में जितना भी डाउट पूछना है सब पूछ के जल्दी खत्म करो, ठीक है। ओके, स्क्रीन को क्लियर करें। हाँ सर। हाँ सर, करिए सर। ओके, फिर आप बताइए और कौन क्वेश्चन डाउट है? सेक्शन ए और बी में और कुछ डाउट? सर बी का 10। बी का 10, ये कौन बोल रहा है? सर रिजू। रिजू, अच्छा। ओके, बी का क्वेश्चन नंबर 10। हर्ष, आपसे ये हो गया बी का 10? नहीं हुआ है सर। अरे तो आप पूछे क्यों नहीं? हाँ सर, आपने पूछा क्यों नहीं अगर नहीं हुआ है तो? खोज रहे थे, मतलब कौन कौन नहीं हुआ देख ही रहे थे अभी। अरे तो एक काम करो, सब लोग नोट कर लो एक जगह अपने कॉपी पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसके बाद एक बार हम सबसे पूछेंगे। चलो, 2 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी से सब लोग नोट कर लो जो जो क्वेश्चन डाउट है, फिर एक बार सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीच बीच में मत ढूंढो इधर उधर, ठीक है। 2 मिनट हम टाइम दे रहे हैं, सब अपना पीडीएफ खोल लो, देख लो जो सॉल्व हुआ है, जो नहीं सॉल्व हुआ है, सबको एक जगह नोट कर लो, ठीक है। ओके,
नोट कर लिया सबने? और टाइम चाहिए? हेलो बोलो सब। हाँ सर। ओके, बाकी सबका भी हो गया? हर्ष, नंदिनी, रिजू? रिजू का तो हो Yes, गया। sir. ओके, रितिशा आपका? Sir, yes. रितिशा आपने अपना होमवर्क भेजा नहीं अभी तक, बाकी सबका आ गया, आपका आया नहीं। हेलो रितिशा, आर यू एबल टू हियर? हेलो रितिशा, कैन यू हियर मी? Yes. रितिशा Science. हाँ क्या? क्या बोला आपने रितिशा? आपका कनेक्शन बहुत पुअर है रितिशा। ओके, बाकी सब लोगों ने अपना निकाल लिया, लिख Yes, लिया sir. जो भी डाउट है? हाँ सर। यस ओके, हाँ तो B10 देखते हैं, ठीक है? B10 में क्या कह रहा है? B10 में क्या है हमारे पास? स्पेसीज विच हैज इट्स फिफ्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पता है सबको? सर शायद ग्राउंड स्टेट वाला जो होता है सर एनर्जी, वही उसी को बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल is the energy required for an electron in the ground state to reach an infinite distance from न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगेगी, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसको n=इंफिनिटी पे पहुंचना है, मतलब क्या हमारे न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर पहुंचना है, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग निकालते कैसे है? तो पोटेंशियल एनर्जी की हमने फॉर्मूला बताई थी क्या? -k Q1 Q2/R। ठीक है, दो चार्जेस अगर Q1 Q2 है, लेट अस से दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -k Q1 Q2/R। ठीक है, तो R अगर इनफाइनाइट कर दें हम, ठीक है, इसी फॉर्मूले में Q1 Q2 में R टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? 0। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, हाँ सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जब हमारा ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट को हम लोग E1 से लिखते हैं, तो वो एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इंटू
Z²/n², ठीक है। यस सर। और इसमें लेटेस्ट से हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी IE से हम डिनोट कर रहे हैं। इतनी एनर्जी हमने क्या की, इसको ऐड की, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। सर Yes, sir. E1 plus Yes, sir. ionization energy will be equal to E infinity, मतलब एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे ये चीज 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आयोनाइजेशन Yes, एनर्जी की sir. वैल्यू आ जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ E1, ठीक है। बोलिए कि 10:30 बजे तक पहुंचिए, ना तो फिर कागज पत्र तैयार कर दो, या जाए में लेट हो जाए तो साउंड आ फिर रहा है, काम। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, -E1। -E1 बोले तो 13.6 इंटू Z²/n²। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू इक्वल है, लेकिन साइन इसका क्या है, पॉजिटिव। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, ओके, sir. तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए लिखने के लिए। इसको नोट कर लिया सबने? सर आप राइट साइड में लिखा है ना, और रिच के राइट साइड पे रिच। इधर हाँ हाँ, वो उधर, वो रिच के नहीं नहीं, ऊपर ऊपर, हाँ रिच जीरो इनफाइनाइट के लेफ्ट साइड में। हाँ चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो जैसे लेटेस्ट से कोई मेटल है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो एनर्जी लगेगी हमको उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर M+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, फिर जो एनर्जी लगे उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर M+2 से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर M+3 से एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकले, M+4 बन जाए, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली M+4 से अगर M+5 बनाना है, उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज योर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की इस तरह से डेफिनेशन होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये सब जो वैल्यूज होती है, ये सब जो हमारी वैल्यूज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर। इसकी वैल्यू हम देख के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं, इसकी वैल्यू दी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे छोटा सा क्या है, बट है, ठीक है। बट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का क्या मतलब है विपुल? मतलब जिसमें लास्ट में 1 रहा है सर, लास्ट हाँ। ऑर्बिट में। नहीं, लास्ट ऑर्बिट में नहीं, जिसमें टोटल पूरे सारे ऑर्बिट मिला के एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ओ यस सर। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। एक मिनट, आप लोग का साउंड आ रहा है बहुत, आप लोग म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए दिस कैन बी कैलकुलेटेड। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे इधर हम लोगों ने किया, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया IE। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, तो sir. बाकी किसी कटायन के लिए क्या होगा, बाकी किसी कटायन के लिए ये चीज हम लोग को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी होगी, लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कितनी एनर्जी लग रही है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और बिना एक्सपेरिमेंट किए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अब इस चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि 5 आयोनाइजेशन करने के बाद इसमें से कौन सा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बनेगा, ठीक है।
तो अब हमको स्पेस चाहिए, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, हो गया। हो गया? तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे B प्लस है, इसकी पहले आयनाइजेशन हुई तो क्या बना B+2, दूसरी आयनाइजेशन बनेगी तो क्या होगा B+3, ठीक है। और बोरॉन हाइड्रोजन लाइक कब बनता है? जब बोरॉन 3+ हो, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li+2, बेरिलियम+3, बोरॉन +4, नाइट्रोजन, बोरॉन सॉरी कार्बन +5, नाइट्रोजन +6। ये सब हमारी क्या है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, ठीक है। यस सर। तो बोरॉन बोरॉन तो हमारा नहीं होगा, 5th आयनाइजेशन तक ये नहीं पहुंच पाएगा। कार्बन C+ को देखते हैं। C+, फर्स्ट आयनाइजेशन इसका होगा C+2, सेकेंड आयनाइजेशन होगा C+3, थर्ड आयनाइजेशन होगा C+4, फोर्थ आयनाइजेशन, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ, फिफ्थ हमारा क्या है? C+5, फिफ्थ आयनाइजेशन इसका C+6 होगा, ठीक है। तो ये भी हल्का सा से क्या हुआ? मिस हो गया। फिफ्थ आयनाइजेशन हमारा ये नहीं है। सिक्स्थ आयनाइजेशन हम लोग को इसके फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कार्बन कब बनाता है? जब C+5 हो, ठीक है। तो C+4 से +5 का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, +5 से +6 का नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम लोग को फिफ्थ आयनाइजेशन बताना है, मतलब +5 से +6 का बताना है, ठीक है। यस सर। तो ये भी हमारा ऑप्शन गया। अब बचा बोरॉन। तो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन होगी B+, सेकेंड होगी B+2, थर्ड होगी B+3, फोर्थ होगी B+4 और फिफ्थ होगी क्या? B+5, ठीक है। तो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी? B+4 से +5, ठीक है। तो B+4 से +5, तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। फिर भी कार्बन के लिए एक बार चेक करते हैं। कार्बन की फर्स्ट आयनाइजेशन C से C+, सेकेंड आयनाइजेशन C+2, थर्ड आयनाइजेशन C+3, फोर्थ आयनाइजेशन C+4, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी C+5। तो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब C4 से C5, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट जो करेंगे वो कौन सी होगी? C+5 से +6 वाली, ठीक है। यस सर। ओके, तो इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सर वो 340 वोल्ट का क्या मतलब है? हाँ बता रहे हो, हम देख रहे हैं। एक मिनट। तो 340 का हम लोग कैसे करेंगे? तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? अभी हम लोगों ने देखा ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारी, दैट इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ द फर्स्ट स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट एनर्जी क्या होती है? 13.6 इंटू Z² अपॉन N², ठीक है। यस सर। और इसकी वैल्यू दी है 340, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हम लोग ग्राउंड स्टेट में करते हैं, तो एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो यहाँ से Z² का वैल्यू आ जाएगा, Z² = 340 अपॉन 13.6। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ये 100 और ये 5 क्या आ है? जाएगा सर। 5। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? बोरम। बोरॉन का। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है बोरॉन का, या तो ये होगा या फिर ये होगा। और बोरॉन में इसका हम लोगों ने देख लिया, इसका हम लोग फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आ रहा है, इसका फिफ्थ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन बिना उसके भी हम लोगों ने आंसर क्या किया था? कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है सबको? ओके, सॉरी ये क्लियर हो गया। जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हो गया।
क्लियर करें इसको, सबका हो गया? यस सर। ओके, फिर बताइए और कौन क्वेश्चन डाउट है? ट्वेंटी टू सर नहीं है। 22, उसके पहले और कुछ डाउट? बाकी सब हो गए सबसे? उसके पहले सर 19th है। 19, अच्छा 19 के पहले और कुछ? नहीं सर। 19 नंबर हर्ष आपसे हो गया है? हेलो हर्ष, हर्ष आपको सुनाई दे रहा है? हेलो हर्ष, क्या हो गया इसको? हर्ष तो मीटिंग में नहीं है। अच्छा ओके, 19 नंबर नंदिनी आपसे हो गया है? हाँ सर हो गया। Okay, बताइए फिर इसको कैसे करेंगे? सर जो जो जैसे जूल में है तो उसका जो जो वैल्यू उसमें बस n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और जेड हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो इस तरह करके सारा वैल्यू पुट करके मतलब यही आएगा आंसर। तो जूल में तो आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन सर 1 जूल इज नहीं कुछ तो, एक मिनट से देखने से नहीं होगा ये सब, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आई थिंक सर 1.60 into 10 to the power minus 19 जूल होगा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। हम्म, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही सीधा आंसर निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 याद होगा, और तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। लेकिन ये यूनिट आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर। देवांजन क्लियर हुआ आपको? ओके, और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष आप बताइए, हेलो हर्ष, हर्ष नहीं है मीटिंग में, अच्छा ओके। रिजू आप बताइए, आपने ये 17 नंबर कैसे किया? रिजू, हेलो रिजू, हाँ सर। 17 नंबर कैसे किया आपने? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आपने पूछा क्यों नहीं? हमने पूछा ना 17 तक 19 तक और कोई डाउट है, तो आपने पूछा भी नहीं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। आपने अटेम्प्ट किया पूरा रिजू? हाँ सर डी तक किया। क्यों डी तक ही क्यों, बाकी क्यों नहीं किया? ये तो बहुत पुराना होमवर्क है, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग होमवर्क अगर नहीं करके आएंगे तो फिर ऐसे सिर्फ कोचिंग करने का फिर कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए तो कुछ सीखने के लिए आए, नहीं तो और भी बहुत कोचिंग है इधर उधर का। आप लोग थोड़ा सीरियस होइए पढ़ाई को लेकर, ऐसे नहीं चलेगा। कब का होमवर्क है ये? आई थिंक 1 महीने पहले ये शीट अपलोड हुआ है, अभी तक बस सेक्शन डी तक किया है आपने। ओके हर्ष आप बताइए, B17 कैसे किया आपने? देख रहे हैं सर, इधर लाइट ओके नंदिनी आप बताइए, B17 कैसे किया आपने? हेलो नंदिनी, यस सर।
देखने से क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जब एक बार आपने कर लिया, फिर जब आपके सामने आ रहा है तो फिर फटाक से निकलना चाहिए। कैसे करेंगे? कॉपी में हो रहा है और अभी नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? विपुल आप बताइए कैसे करेंगे? एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल इज इक्वल टू -40 दिया है ना सर? हाँ तो वो काइनेटिक एनर्जी है, तो माइनस मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस के मतलब काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है। क्या तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है? मतलब वो सर पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर वो और एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ना, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? माइनस के जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। के क्या होता है इधर? काइनेटिक एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी होता है। सारा यस सर। फॉर्मूला आपका उल्टा पुल्टा है, कुछ फॉर्मूला ढंग से याद नहीं है। ऐसे जाएंगे आईआईटी? सिर्फ सपना देखने से चले जाते हैं। हाँ, क्या अनाप शनाप बक रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के इंटू जेड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन होता है। अब यूनिट से देख लीजिए, यूनिट इसका क्या होगा? अच्छा, जेड और एन दोनों डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये रिलेशन थोड़ी होता है। वत्सल आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है nth शेल में? हेलो वत्सल। ओके नंदिनी आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है nth शेल में? सर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है और माइनस होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? ये हर्ष आप बताइए, हर्ष को बताने दीजिए। हर्ष आप बताइए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सर, हाँ the sum of potential energy and kinetic energy equal to total energy सर। हाँ, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हम पूछ रहे हैं रिलेशन। तब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें रिलेशन क्या होगा? आपसे अगर कोई पूछे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या बताएंगे? आप लोग का सब चीज गोलमाल चल रहा है। कॉपी वॉपी एकदम आप लोग पलट के नहीं देखे, प्रैक्टिस एकदम अच्छे से नहीं किए। पता नहीं कैसे किए प्रैक्टिस, कुछ याद नहीं है। 1 महीने पहले से पढ़ा रहे ये चीज। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अभी नंदिनी ने बताया -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्ट इसका मॉड आप लेंगे तो -1 का मॉड 1 आ जाएगा। सिंपल सा चीज है। ऐसे पढ़ाई से फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पैसा बस आप लोग वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें एनर्जी क्या दी हुई है? एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल दी हुई है, ठीक है। तो एनर्जी ये फोर्थ सेल की कौन सी एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है कि टोटल एनर्जी है? विपुल आप बताइए। एनर्जी nth शेल का अगर हम लिखते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये यहाँ पे En कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है या फिर ये काइनेटिक एनर्जी है या फिर ये टोटल एनर्जी है? विपुल आप बताइए। टोटल एनर्जी है सर। टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी निगेटिव होती है ना।
ये तो नेगेटिव है। अभी हमने बताया ना यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो टोटल एनर्जी निगेटिव वैल्यू है ना, और यहाँ पे ये चीज आपका पूरा पॉजिटिव है, तो ये टोटल एनर्जी कैसे हो सकता है। आप लोग को समझ में आया कुछ नहीं है, बस रट लिया इधर उधर का, कुछ इधर उधर करके सवाल बस सॉल्व करना है। ये यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी इसकी निगेटिव होगी, टोटल एनर्जी इज -13.6 इंटू z²/n², ठीक है। और क्वेश्चन में ये आपकी माइनस दी हुई है, तो इससे आपको पता चलना चाहिए, अगर कुछ मेंशन नहीं हो कि कौन सी एनर्जी है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। अगर दूसरी कोई एनर्जी होगी, पोटेंशियल या फिर काइनेटिक, तो वो मेंशन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी है -25, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हर्ष आप बताइए। टोटल एनर्जी -50 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हर्ष। 50 होगा सर। टोटल एनर्जी -25 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 50, ठीक है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अब बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको किस चीज का जरूरत है, हर्ष आप बताइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हाँ, अभी पढ़ा है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल, इतना जल्दी कैसे भूल गए। रिजू आप बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको किस चीज का जरूरत है। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया। अरे, आप तो क्लास के स्टार्टिंग से थे ना, आयनाइजेशन एनर्जी सब पढ़ाया हमने। अच्छा ठीक है। ठीक है, नंदिनी आप बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को किस चीज का जरूरत है। सर उसमें तो ये n1 ही होता है। हाँ, इसमें आपको क्या फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसका जरूरत है, ठीक है। हम्म, टोटल एनर्जी ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है। तो हाँ हाँ। क्वेश्चन में दिया है एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल। फोर्थ शेल मतलब क्या है ये, -13.6 इंटू z²/n²। n की वैल्यू कितनी है इसमें, 4 की 4 का स्क्वायर दैट इज 16। 16। इसकी वैल्यू दी है -50 AU, AU कोई यूनिट है, ठीक है। यस सर। फिर आपसे पूछ रही है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी IE1 की, IE1 की वैल्यू क्या होगी, -13.6 इंटू z²/1²। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये निकल जाएगा 50 के टर्म्स में। हाँ सर। दोनों को डिवाइड कर दो ऊपर नीचे वो, ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लियर सर हुआ ये है? हाँ बोलो। माइनस आयनाइजेशन पॉजिटिव होता है ना सर। हाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसीलिए तो ये माइनस है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट है आपका ये कुछ पॉजिटिव आ और जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। ओके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। किसी को इसमें कुछ डाउट डाउट है तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं है डाउट तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया, इसको क्लियर करें? हाँ सर। यस सर। ओके, नंदिनी आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया आपने, ये वाले क्वेश्चन को? हेलो सर, क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर A8 को कैसे सॉल्व किया आपने? ए का 8 हम्म। ये नहीं किया है सर। अरे तो नहीं किए तो पूछना चाहिए था ना अभी। नहीं सर, हम उस समय नहीं आए, मतलब ज्वाइन नहीं थे। वो एक और भी पूछना है सर, उसके आइसो कर इलेक्ट्रिक कुछ करके था वो वाला। ठीक है, तो इसलिए हमने टाइम लिया था ना। सब लोग एक जगह नोट करो और जो भी डाउट है पूछो, ठीक है? विपुल, आपने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया? हेलो सर। हाँ बोलिए। 1 kcal पर मोल करके सर किए हैं, बट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है सर। क्या 1 सोचे कि KCl? सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। 1 kcal पर मोल इज इक्वल टू 2.611 into 10 to the power 22। क्या 1 इसके KCl? लिए क्या 1 पर मोल क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए। 1 kcal 1 KCl, KCl कहाँ से आया इधर? सर जो एग्जाम्पल 4 पॉइंट मतलब क्या कहते हैं, छठा वाला एग्जाम्पल है ना सर, उसमें ऐसे केसीएल पर मोल दिया है सर। कौन सा छठा वाला एग्जाम्पल? बुक का जो बनाने दिए थे सर, कौन सा उसी में बुक? से एक्सरसाइज में से, मतलब एक्सरसाइज के पास जो था। अच्छा इसका 2.6 into 10 to the power 22 ईवी दिया था सर। उसके बाद वहां तक लिखे, फिर नहीं बना तो छोड़ दिया सर। अरे तो छोड़ कैसे सकते हैं? अभी जब नहीं बना तो अभी पूछना चाहिए ना आपको कि सर ये नहीं बना, ये बताइए कैसे करेंगे। आप लोग एक तो पूछते नहीं है, फिर हम पूछते हैं तो फिर आप लोग पकड़े जाते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, ठीक है? स्कूल के एग्जाम में ऐसा होता है कि सर होमवर्क देते हैं, कुछ टफ सवाल देते हैं, इधर उधर से सर्च करके हम लोग कॉपी पे अपने नोट करके सर को फिर इम्प्रेस कर देते हैं कि सर हमसे हो गया ये सवाल। यहाँ पे एक एक चीज आपको डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है? आईआईटी में ऐसे वैसे बच्चे नहीं जाते, सब लोग एकदम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं फिर जाते हैं, है ना? 3 इडियट्स में ऐसे दिखाते हैं कि रट के चला गया, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तब वहाँ पे रेंचो जैसे ही लोग जाते हैं, चतुर जैसा कोई नहीं जाता उधर कि रट के चले गए, फॉर्मूला याद करके चले गए, वैसे नहीं होता है। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, फिर कुछ फॉर्मूला काम नहीं आएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है, तो हमने बताया नहीं था क्लास में। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है आपका, दैट इज A0 इंटू Z टू द पावर 1/3, ठीक है? यहाँ पे Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है? और A0 एक कांस्टेंट होता है, उस पे हम लोग का क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे कांस्टेंट की 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है? मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं 1.2 फर्मी मीटर। जेड होता क्या है हमारा, एटॉमिक मास, ठीक है? तो यहाँ पे निकल का पूछ रहा है, तो निकल के लिए जेड का क्या हो जाएगा, 64, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी आंसर आ जाएगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 1.2 इंटू 64 टू द पावर 1/3, दैट इज 4.8। तो 4.8 का नियरेस्ट आंसर ये है, तो हम लोग ये मार्क करेंगे, ठीक है? इसीलिए जानबूझ के हम सारा टॉपिक पढ़ाते नहीं है क्लास में, ताकि हमको पता चले कि किसका कौन कौन सही से कर रहे हैं या फिर कौन सिर्फ बस इधर उधर से कर रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? रेडियस ऑफ एन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नॉट ऑर्बिट, ठीक है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नॉट ऑर्बिट, ठीक है? हेलो वत्सल, कैन यू हियर मी?
वत्सल अभी देख रहे हैं कि सबको डांट पड़ रही है तो इसीलिए म्यूट करके बैठे हैं। ओके चलो इसको नोट करो जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया करो शीट को, ऐसे नहीं चलेगा ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन शीट में दिया गया है, अगर शीट आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं है। शीट के एक एक क्वेश्चन पे अगर अच्छे से कमांड है आपका, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग इधर उधर से कर रहे हैं सब। थोड़ा सिंसियरिटी लगे पढ़ाई में। ओके इसको क्लियर करें हम। यस ओके और बताइए B20 तक और कुछ डाउट है? B28 तक सेक्शन बी में और कुछ डाउट? सर एक बार 24 देखिए तो उसके आंसर नहीं आ रहा है। 24 अच्छा 21 कर लिया आपने हर्ष? हाँ सर 21 सर। कैसे किए? सर उसका E इक्वल टू एस बाई लैम्डा वाला मतलब वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट फोटोन रखे और हाँ। वेवलेंथ ऑफ सेकेंड फोटोन रखे हाँ तो कैसे आया? और E इक्वल टू E1 प्लस E2 वाला फॉर्मूला डालकर आ गया सर। हाँ चलो वेरी गुड ठीक है। तो यहाँ पे E इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया और वापस आया 2 स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ अगर एनर्जी E1 लिखा है, यहाँ E2 है, E3 है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितना एनर्जी इधर से जाने में लगा है, आते टाइम उतना ही एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो EN की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं hc बाई लेमडा 1, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा hc बाई लेमडा 2 प्लस hc बाई लेमडा 3, ठीक है। तो इससे आप लोग Yes, sir. लेमडा 1 की वैल्यू पता है, लेमडा 2 की वैल्यू पता है, लेमडा 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके हर्ष आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर 24 का 24 नंबर क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। अच्छा ओके तो हेलो रिजू आप बताइए वेलोसिटी nth शेल में क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? हेलो रिजू। हेलो सर। हाँ बोलिए। मेरा नेटवर्क कंडीशन अच्छा है फिर भी बार बार कट जा रहा है। आई थिंक वहां से कोई प्रॉब्लम है कि क्या? नहीं यहाँ से तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। 5-10 मिनट चलता है फिर कट जाता है। वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उधर, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो वत्सल आपको आवाज आ रही है? हेलो वत्सल। ओके और कौन है? रितिशा आपको आवाज आ रही है? हेलो रितिशा। रितिशा को भी आवाज नहीं आ रही। विपुल आप बताइए एन सेल में कितने एन सेल में हमारे वेलोसिटी के क्या फॉर्मूला होता है? Sir, can I speak? नहीं फर्स्ट लेट हिम स्पीक। क्या क्या किया है आप लोगों ने इतने दिनों में? हाँ ये बोर्स ऑर्बिट तो पहले दूसरे क्लास में पढ़ा होता। 2.1 क्या 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इंटू ZYN। तो बस इस क्वेश्चन 10 में टू क्या द पावर क्या था सर, वही बोल रहा हूँ। तो ऐसे भूलने से नहीं काम चलेगा।
तो इसमें आपको क्या करना है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो n की वैल्यू बस रखनी है 1, z की वैल्यू क्या रखनी है, सॉरी n की वैल्यू रखनी है 3, z की वैल्यू रखनी है 1, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, दिस इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा वैसे किया है सर, लेकिन आया नहीं है सर मैं आंसर। आंसर नहीं आया। 7.29 into 10 to the power 7 है। 2.18 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.272 16 3 का 48 और ये 6। हाँ कैलकुलेशन में रॉन्ग है सॉरी सर। हाँ ठीक है 7.28 आ जाएगा। ओके और बताइए, और कौन क्वेश्चन में डाउट है? सेक्शन बी में और कुछ डाउट नहीं है? सेक्शन बी में कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। सर 25 the ionization energy of hydrogen atom is this, the ionization energy, the energy of the third lowest electronic level in doubly ionized। अच्छा तो doubly ionized lithium का मतलब क्या है, Li+2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन स्पीशीज हो गया, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हमारा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गया। तो हाँ एनर्जी सर एनर्जी ऑफ द थर्ड लोएस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, एनर्जी 3 माइनस 13.6 इंटू z² अपॉन n²। z की वैल्यू लिथियम के लिए क्या होगी 3, n की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आंसर आपका 13.6 आ जाएगा, डी आ जाएगा। सर लिथियम NQ3 है। क्वेश्चन में दिया है ना थर्ड लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ओ ठीक है सर। ठीक है ओके। सेक्शन बी में और कुछ डाउट नहीं है किसी को? ओके चलो सेक्शन सी। सर C का 6। सी का 6 किसने बोला ये? सर रिजू। रिजू, अच्छा एक मिनट। सी का 1 सेकेंड, रिजू आपसे सी का 3 हो गया। हेलो रिजू, रिजू एम आई ऑडिबल? हाँ सर। सी का 3 कैसे किया आपने? बोलिए बोलिए जवाब दीजिए। हर्ष आप बताइए C3 कैसे करेंगे? आई थिंक वो फॉर्मूला डालकर करेंगे सर। कौन सा फॉर्मूला? नंदिनी आप बताइए C3 कैसे करेंगे? सर ये नहीं, लेकिन हमको लग रहा है यही m+m-1 और वो वाला फार्मूला से ही होगा। उसको कैसे लगाएंगे इस केस में?
ब्रैकेट सर ये m ले लेंगे 10 m की वैल्यू क्या ले लेंगे? 10 10, ठीक है। n की वैल्यू और n का ब्रैकेट से मतलब 4 4। हाँ सर शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के रहा है हमसे, इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? n इक्वल टू 10 से इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ पहुंचा रहे हैं? n इक्वल टू 1 में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज मतलब लाइमन, बाल्मर, बेस्टन, ब्रैकेट, n इक्वल टू 4, ठीक है। तो उसमें से कितनी लाइन n इक्वल टू 4 से आएगी? तो 10 से 4 पे आ सकती है, 9 से 4 पे आ सकती है, 8 से 4 पे आ सकती है, 7 से 4 पे आ सकती है, 6 से 4 पे आ सकती है और 5 से 4 पे आ सकती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो सर वो वाला किस में लगता है फॉर्मूला वो वाला? हाँ, वो वाला फॉर्मूला, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा। ये जो फॉर्मूला लगा m प्लस n माइनस 1 C2, सॉरी क्या हुआ था, m प्लस n क्या था, m से अगर n में जाता है m माइनस n प्लस 1 सर, n प्लस 1 इंटू m माइनस इंटू n m माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द नंबर ऑफ लाइंस। जैसे हमने बताया था ना क्लास में, पूरा लाइन ड्रॉ करके बताया था। n इक्वल टू 10 से n इक्वल टू 4 पे अगर आएगा तो जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें पॉसिबल होंगे, फलाना ढिमका, ये सारे स्पेक्ट्रल लाइंस का सम क्या है? ये चीज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये है। ब्रैकेट सीरीज में सिर्फ पूछ रहा है, ब्रैकेट सीरीज मतलब n इक्वल टू 4 में कितना आ रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। ठीक है सर। तो इसीलिए इसमें आपको इंडिविजुअली काउंट करना होगा। हमने तो ये क्वेश्चन किया था एक ऐसा विजिबल लाइंस वाला, आप वो वाला लेक्चर फिर से देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर किए थे। ओके, तो ये सब चीज को याद रखा करिए। ओके, विपुल आप बताइए C4 कैसे करेंगे? हेलो विपुल। ओके, हर्ष आप बताइए C4 कैसे करेंगे? सर पहले लाइमन सीरीज का करेंगे, लाइमन सीरीज का वो लेकर 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर्यन जेड स्क्वायर वाला बाई इंटू अल्फा 1 लाइन बाई का एन स्क्वायर बाई अल्फा लाइन का क्या मतलब है? अल्फा लाइन का सर, आपसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? अल्फा लाइन मतलब आई थिंक फर्स्ट लाइन सर, हाँ, अल्फा लाइन फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है। बीटा लाइन क्या होता है? सेकेंड लाइन होता है। सेकेंड लाइन तो फर्स्ट लाइन कौन सा लाइन होगा जब इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ से 1 कहाँ सर, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड लाइन कब होगा बाल्मर सीरीज का? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? 2 से 4 सर, 2 से 4 नहीं, 4 से 2, ओ 4 से 2 हाँ सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा लाइन, बीटा लाइन, n1 n2 की वैल्यू, उससे आप लोग लेमडा निकाल सकते हैं, 1 बाई लेमडा इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला से, ठीक है। ओके, वेरी गुड। फिर हाँ, ये कौन है ये रिजू, आपका डाउट कौन क्वेश्चन था? C5? हाँ सर। C5, total number of lines in the Lyman series of hydrogen spectrum will be n इक्वल टू, अच्छा, तो लाइमन सीरीज में हमारा कब आएगा? लाइमन सीरीज में कब आता है रिजू, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाता है तो लाइमन सीरीज में दिखता है? सर लाइमन सीरीज में 2 से 1 तक। 2 से 1 तक, अच्छा। 3 से 1 जाएगा तो कौन सीरीज होगा? सर बल्मर। 3 से 1 में जाएगा तो बाल्मर सीरीज होगा। सर पेस्टन पेस्टन।
अच्छा पेस्टन सीरीज होगा। अच्छा है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग मेरे सामने नहीं है, नहीं तो दो लाफा लगाते हैं आप सबको। इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज डायग्राम बना के पूरा ड्रॉ किया था, आप सब ऐसा जवाब दे रहे हैं। लाइमन सीरीज क्या होता है? जब n इक्वल टू 1 पे आए, डिपेंड नहीं करता, किसी भी सेल से 1 में गिर सकता है, ठीक है। n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू इंफिनिटी तक, वहां से कहीं से भी अगर गिरेगा n इक्वल टू 1 में, तो वो क्या होगा? हमारा लाइमन सीरीज होगा। समझ में आया? हाँ सर। फिर 3 से 2 पे गिरे, 4 से 2 पे गिरे, 5 से 2 पे गिरे, इंफिनिटी से 2 पे गिरे, ये सब किसमें आएगा? बाल्मर सीरीज में। बाल्मर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो थोड़ा आप लोग पढ़ाई करिए, आपका हालत देख के मेरा डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसे लाइमन सीरीज, अभी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया, अभी लाइमन बाल्मर में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज हमारा क्या होगा? लाइमन सीरीज हमारा होगा एन से लेके n इक्वल टू 1 तक टोटल कितनी लाइंस आपको मिलेंगी। तो कैसे कैसे मिल सकती है? 2 से 1 पे एक लाइन लाइमन सीरीज में मिलेगा, 3 से 1 पे मिलेगा, 4 से 1 पे मिलेगा, 5 से 1 पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस तो सर। आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको कितने मिलेंगे? एक ही लाइन मिलेगा बस, 2 से 1। ठीक है, हाँ सर। और n इक्वल टू अगर 2 हुआ तो कितने लाइंस मिलेंगे? सॉरी, n इक्वल टू अगर 3 हुआ तो कितने लाइंस मिलेंगे? एक तो 3 से 1, एक 2 से 1। ठीक है, हाँ यस सर। सर। n इक्वल टू 4 हुआ तो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। ठीक है, हाँ सर। तो n इक्वल टू n होगा तो कितने मिलेंगे? n माइनस 1। वही ट्रेंड दिख रहा है हाँ आप लोग सर। को। ठीक है, तो हम्म, आंसर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है आपको रिजू? हाँ सर। ओके, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू बैच। ओके, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और को बताओ, और कौन क्वेश्चन डाउट है? नंदिनी आप बताइए, कौन क्वेश्चन डाउट है? सेक्शन सी में और कुछ डाउट है आपको? सर एक बार हाँ क्वेश्चन देख रहे थे। सर 8 नंबर एक बार देख लीजिए तो सर। हाँ, 8 नंबर हम देखते हैं। हेलो देवांजन, देवांजन कैन यू हियर मी? हेलो देवांजन, आर यू देयर? ये C8 किसने पूछा था? हर्ष आपने पूछा था? हाँ सर। ओके, विपुल आप बताइए C8 कैसे करेंगे? हेलो विपुल, आपको आवाज आ रही है?
हेलो सर। आप बोलिए C8 कैसे करेंगे? सर उसमें बोला है रेड स्पेक्ट्रल लाइन का, और रेड का एनर्जी सबसे लोएस्ट होता है, तो हाँ उसमें ट्रांजिशन फॉर्म हो जाएगा सबसे, मतलब सबसे पास वाला 3 से 2 कम एनर्जी लेगा उसमें। 3 से 2 में कम एनर्जी लगेगा कि 2 से 1 में कम एनर्जी लगेगा? वन में एनर्जी कितनी होती है? हाँ सर, 2 से 1 में कम लगेगा, मतलब जो सबसे नजदीक होगा सर। नहीं, पहले आप ये बताइए 1 में एनर्जी कितनी होती है? -13.6 सर। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इक्वल टू 2 में उसका सर वो तो निकालना पड़ेगा ना सर। निकालो। -13.6 इंटू z²। सिंपल चीज करना है ना, -13.6 इंटू z² अपॉन n²। n की वैल्यू 2 रखनी है, 4 आ जाएगा। z हमको पता नहीं है किसका, हाइड्रोजन ले लो, -3.4। इसका भी तो उसको हाइड्रोजन लिया है ना। भाग, मतलब उसको डिवाइड करना पड़ेगा हाँ, हमको। -3.4 आएगा, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ। 9 से डिवाइड कर देंगे सर। तो -1.54 आ जाएगा, ठीक है। ये सब यस वैल्यूज सर। याद होनी चाहिए, 4 के लिए तो कम से कम याद होनी चाहिए। n इक्वल टू 4 के लिए अपॉन 16 करेंगे, 0.85 आता है, ठीक है। ओके, तो एनर्जी का आप कह रहे हैं रेड लाइन का एनर्जी मिनिमम होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो ग्रीन भी दिया है, ब्लू भी दिया है, वॉयलेट भी दिया है, तो बट सर नीचे तो लिखा है ना, विच जंप अकॉर्डिंग टू फिगर वुड गिव ऑफ द रेड स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि रेड विच देगा। विच जंप इन द फिगर वुड गिव ऑफ द जो रेड रेड स्पेक्ट्रम। देगा सर। हाँ, तो रेड की क्या होती रेड है? सबसे सबसे कम होता है, तो सबसे छोटा वाला लेंगे, मतलब सबसे नीचे वाला लेंगे सर। नहीं, मतलब सबसे, जो नजदीक से आया सर। हाँ, लेकिन सबसे कम आप एनर्जी लेवल कैलकुलेट करिए, सबसे कम इसी में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है। सबसे कम तो 4 से 3 में आएगा। 4 से 3 में देख लो, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस अगर आप देख लो क्या होगा इसका, और भी कम आएगा। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये चारों लाइन किस में आता है, हमारे विजिबल रेंज में आ जाता है, ठीक है। अगर लाइट आपका ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, मतलब क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, तब ना आप कह रहे हैं उसका ग्रीन कलर का है या ब्लू कलर का है। हाँ सर। और विजिबल रेंज में कौन सा सीरीज आता है? लाइमन, ओ तो फर्स्ट। लाइमन नहीं, बाल्मर। ओ। कुछ याद नहीं है, सब भूल गए आप लोग। लाइमन सीरीज में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है कि इंफ्रारेड? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, ठीक है। बाल्मर सीरीज में विजिबल होता है। बाल्मर सीरीज में एक ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओ। कुछ ये मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ। ओके, और बताइए क्या क्वेश्चन है? सर 13 नंबर सर एक बार। 13 नंबर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ He प्लस इन पैस्टन सीरीज। तो नहीं सर, लाइनमैन नहीं, ये वाला नहीं, मतलब हो जाएगा। C13, C13 हर्ष ने आपने पूछा है C13। हाँ सर। अच्छा, तो देख लेते हैं He प्लस इन पैस्टन सीरीज। पैस्टन बोले तो लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, मतलब n हाँ इक्वल टू सर, क्या, थर्ड। 3, ठीक है। हाँ सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा?
जब 4 से 3 पे आएगा। हाँ, जब एनर्जी हमारा क्या होगा 4 से 3 पे आएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस जब n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 पे आए, ठीक है। तो उसका आप लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू m है, तो 1 बाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RH इंटू 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बी प्लस। अच्छा, यहाँ पे जेड स्क्वायर भी होगा ना, ठीक है। यहाँ पे एच ई प्लस है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो 4 इंटू आर एच बाई ये जो भी है आर एच इंटू 4 इंटू दिस इज इक्वल टू 1 बाई एम, ठीक है। हर्ष समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसकी फिर आपको बतानी है, तो इसकी 1 बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है एम के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा आर एच इंटू बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हर्ष बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 सर। इतना जोड़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, याद होना चाहिए। और पैशन सीरीज में क्या पूछ रहा है यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन होगा हर्ष आप बताइए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेरिलियम का सर। कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा पास्टन सीरीज में। पास्टन सर में बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पास्टन 3 से 1 सर, 3 से 4, 3 से 4। 3 से 4 में लॉन्गेस्ट मिलेगा कि शॉर्टेस्ट मिलेगा? थ्री से 4 में आई थिंक लॉन्गेस्ट मिलेगा। 3 से 4 में लॉन्गेस्ट कैसे मिलेगा? देखो भैया बताया था इन्फिनिटी से आएगा सर। एनर्जी सबसे बड़ा होगा तो हाँ, हमने बताया था एनर्जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट लेमडा, एनर्जी। लेमडा कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, और फाइनल एनर्जी आपकी फिक्स है थर्ड सेल की, थर्ड में ही आना है, क्वेश्चन में है। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम कब होगा जब डायरेक्ट इन्फिनिटी से गिरे, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। तो 1/9 इन माइनस 1/infinity ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा। हाँ सर हो जाएगा सर। और बताओ 16 तक और कुछ डाउट? विपुल आप बताइए C16 कैसे किया आपने? 16 नहीं किया सर, उसके पहले एक डाउट है सर। कौन सा? 6 नंबर सर। तो अभी तक कहाँ थे आप? सर 6 नंबर कोई पूछा था, आप बताया नहीं सर। नंबर कोई पूछा था? रिजू शायद पूछे थे। फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। अच्छा चलो, ओके, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। आंसर नहीं आया C6 सर। the difference between the wave number of first line of Lyman series। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3 से 2। 3 से 2, ठीक है। तो इसका वेव नंबर मतलब होता है 1 बाई लेमडा। 1 बाय लैम्डा। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी RH इंटू किसका है जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, जेड हमारा लिथियम है 9, ठीक है, हाँ सर। इंटू Yes, 1/4 माइनस 1/9, ठीक 1 है। बाय 9। हाँ सर। एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, तो वेव इसको वेव नंबर 1 कह दो, इसको वेव नंबर 2, 1 बाई लेमडा 2 दैट इज RH इंटू लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। तो लाइमन बॉल्मर पास्टन n इक्वल टू 3 का बात हो रहा है। लास्ट लाइन मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस दोनों का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो बता सकते हैं ना? हाँ सर। क्या हो जाएगा RH 4 आएगा सर। हाँ 1/4 9/4 आएगा ना? 9/4। 9/4 आएगा, नहीं एक मिनट रुक जाओ, हाँ 9/4 आएगा। कहाँ पे रॉन्ग हो गया सर? इसका आंसर नहीं है सर। आंसर गलत होगा शायद, एक मिनट इसको वो तो हम भी सॉल्व किया वैसे सर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है इसमें, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है ना भाई। देखो RH इंटू 9 आप कॉमन लो, ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 माइनस 1/9 ये यस आएगा सर। आपका, ठीक है। हाँ सर।
RH हाँ into सर 9 into 1/4 minus 2/9, ठीक है। तो इसका वही तो आंसर बोल रहे है R/4 आएगा सर। हाँ 36 से 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना है 8, ठीक है, इंटू 9 RH, 9 से कटेगा 4, R/4 आ जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। ओके समझ में आया ये? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है हम इसको क्लियर कर रहे हैं। और बताओ और कौन क्वेश्चन डाउट है? देखो आप लोग नहीं बोलोगे फिर हम पूछेंगे कौन सा डाउट, हम पूछेंगे कि एक्सप्लेन नहीं करवाओगे तो फिर हम वोट डांटेंगे। बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सेक्शन सी में और कुछ डाउट है किसी को? सर 15 नंबर एक बार देखिए तो। 15 नंबर A photon was absorbed by hydrogen atom in its ground state and electron was promoted to the fifth orbit, ठीक है। तो एक फोटोन आया, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, n equal to 1 to n equal to 5, ठीक है। हाँ सर। तो the excited electron returned to ground state, visible and other quanta were emitted। अच्छा तो n equal to 5 से आपका कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, n equal to 5 से इलेक्ट्रॉन क्या गिर रहा है, तो विजिबल एंड अदर क्वांटा वेयर इमिटेड, तो मतलब कुछ लाइन आपका क्या होगा विजिबल में आएगा, ठीक है। विजिबल में मतलब n equal to 2 में हाँ सर, जो 2 ब्रैक तक आया वो सब विजिबल हो गया और उसके नीचे 2 से 1 जो है वो एक बच गया, वो अदर हो गया। हाँ तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओ हाँ समझ गया सर। ओके फिर C16 नंदनी आप बताइए आपने कैसे किया C16? सर टोटल इसका 1 मिनट से पढ़ने थी। सर इसका टोटल लाइंस निकाल लेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ तो ये 6 वो वाला फॉर्मूला से मतलब n ब्रैकेट n-1/2 हाँ और फिर इंफ्रारेड रीजन मतलब कि बाल्मर के बाद वाला रीजन, हाँ तो उससे माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे, टोटल लाइन में से किसको माइनस हाँ करेंगे? टोटल लाइंस में से बाल्मर और लाइमन दोनों को प्लस करके। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो टोटल लाइन में से हम लोग क्या करेंगे, लाइमन वाला हमारा अल्ट्रावायलेट हो जाएगा और बाल्मर वाला क्या होगा विजिबल, तो यस इंफ्रारेड सर। वाला उससे आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड ओके। बस एक नंदनी है जो ठीक से पढ़ाई करती है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये हर्ष है, बाकी आप लोग सब इधर उधर करते हैं बस। ओके चलो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। और बताओ सेक्शन डी में कुछ डाउट है? सेक्शन डी में कुछ डाउट नहीं है? देख रहे हैं सर उसको। सर D4 देखिए तो सर। D4 सर इसका आंसर मतलब गलत टाइप का है। uncertainty in position of electron is 0, what is the uncertainty of momentum? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। हाँ सर इसका आंसर कुछ लेकिन और ही दिया है शायद। आंसर कुछ और दिया है। D4 का आंसर क्या है, C है। तो गलत है, इसका आंसर करेक्ट कर लो, H कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट कर लो आप लोग, इसका आंसर ओके इनफाइनाइट, सर। ठीक है। और बताओ और कोई क्वेश्चन डाउट इसमें? सेवन नंबर सर। 7 नंबर हुआ है किसी से?
सर नहीं हुआ है मेरे से। हर्ष हम आपसे? ट्राई किए हैं सर, लेकिन 7 सर एक बार नंबर, एक्सप्लेन करे अगर। 7 नंबर हमने पढ़ाया नहीं था क्लास में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में क्या है, x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका क्या है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू r1, दैट इज 0.52 इंटू 53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। और z की वैल्यू 1 है, 0.53 बेसिकली आपका ये है, ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? बताइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? लैम्डा इक्वल टू h/mc mv सर, h/mv। ठीक है। ओके। और हम लोग को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए हम लोग को, तो हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो हम लोग दो इक्वेशन डी ब्रोगली का, सॉरी, जब भी हम लोग ये बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे, बोर्स मॉडल, तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन से शुरुआत किए थे, ठीक है। दो इक्वेशन से शुरुआत किए थे। पहला क्या था, k इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यस सर। दूसरा इक्वेशन क्या था, विपुल आप बताइए। कॉपी मत पलट के देखिए। सेकेंड इक्वेशन क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, एम वी को आप डायरेक्ट इधर से लिख सकते हैं, एम वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई आर, यार ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। सर हाँ। हाँ। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर हमारा x है, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, हाँ इज सर, प्रोपोर्शनल टू तो एन ये स्क्वायर 9 बाई जेड। 9 हो जाएगा। 9x हो जाएगा, ठीक है। 9x हो गया। और तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। एन एच इंटू 2 पाई आर, एच से एच कट गया, एन एन की वैल्यू क्या होगी थर्ड सेल के लिए 3, ठीक है। 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या होगी 9x, यस 9x बाई 3, 3x, 6 पाई x आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो Yes, एक बार समरी बता दीजिए क्या क्या किए। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, एच लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो हम लोग को एम वी की वैल्यू निकालनी है एक्स के टर्म्स में, ठीक है। यस सर। और डी बोर्स मॉडल के हिसाब से हम लोग ये दोनों इक्वेशन यूज करते थे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एक इलेक्ट्रॉन एक इक्वेशन था इसमें हाँ से, सर। ठीक है। तो हाँ इससे सर। एम वी का मोमेंटम का इक्वेशन आ गया हमारा आर के टर्म्स में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सब कुछ आर रेडियस के टर्म्स में निकालना है ना, तो इसलिए मोमेंटम को हमने रेडियस के टर्म्स में निकाला, ठीक है। हाँ और उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इधर से एमवी की, ठीक है। ओके सर। हाँ इस ओके equation- सर, समझ गए सर। ओके, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा, इससे एक और चीज, एक और रिजल्ट आता है, इसको नोट करो, फिर हम वो रिजल्ट बताते हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिया, हटाएं। यस हाँ सर। सर। ओके। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लेमडा का इक्वेशन निकाला, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, ये कौन सा लेमडा है, डी ब्रोगली वाला लेमडा है, ठीक है। दिस इज योर डी ब्रोगली वेवलेंथ, दिस इज एच अपॉन एम वी, और एम वी को हमने लिख दिया एन एच बाई 2 पाई आर, ठीक है। इसको आपने इसमें पुट किया तो एच अपॉन एम वी क्या आ गया, एन
सॉरी NH into 2 pi r, h से h कट गया, तो यहाँ से लेमडा का एक इक्वेशन आ गया, लेमडा इक्वल टू 2 pi r अपॉन n, ठीक है। यस सर। तो इसको आप ध्यान से देखो तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर रेडियस आपका क्या है r है, ठीक है। यस तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 pi r। ठीक है, भैया सरकमफेरेंस विल बी 2 pi r, और इसके अलोंग आपका क्या कर रहा है, ये जो वेव है ये इस तरह से घूम रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो वेव का हम जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, वेवलेंथ। हाँ वो लेंथ क्या होगा उसको, या फिर उधर थोड़ा घिचपिच हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है हम ग्रीन पेन से डिनोट कर रहे हैं, ये वाला वेवलेंथ, ये वाला लेंथ हमारा क्या होगा, जो ग्रीन पेन से हमने डिनोट किया है। हमने बताया था ना, अगर वेव कोई ऐसे ऐसे जा रहा है तो उसके बीच ये डिस्टेंस क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, सर वेवलेंथ ना सर। हाँ वेवलेंथ होता है ना, तो बोलो ना लेमडा है ये, दिस इज योर लेमडा, ठीक है। ओ तो एक सरकमफेरेंस में कितने लेमडा आएंगे, कितना वेव हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। लेट अस से m इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन nth शेल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर। यस m सर। हम लोग मान लिए m इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट इज देयर इन nth शेल। तो एक वेवलेंथ के अंदर अगर लेमडा हमारा लेंथ कवर होता है तो m वेव्स के अंदर कितना लेंथ कवर होगा, m इंटू लेमडा, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, और ये m इंटू लेमडा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ 2 पाई r के, 2 पावर सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हमने मान लिया m नंबर ऑफ वेव्स है टोटल, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, चौथा वेव, डॉट 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 m वेव्स टोटल हो गए। m वेव्स टोटल मिलके क्या करेंगे, पूरा सरकमफेरेंस कवर करेंगे, यस ठीक सर। है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो m इंटू लेमडा की वैल्यू यहाँ से आपने पुट की, तो लेमडा की वैल्यू क्या है, 2 पाई r बाई n, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। यस सर। यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, m इक्वल टू n, मतलब nth शेल में कितने हमारे वेव्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, n वेव्स ही होंगे, ठीक है। समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो इसके कारण आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इजी हो, ठीक है। जैसे अगर ये रिजल्ट आपको पता होता तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोल देते, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू 9 अपॉन 3, ठीक है। हाँ सर। 2 हाँ पाई सर। r आपका सरकमफेरेंस हो गया, और उसके अंदर कितने वेव्स होंगे हमारे, 3 वेव्स होंगे, तो अपॉन 3 करने से वेवलेंथ आ गया, ठीक है। तो लाइक दिस, ये बहुत काम का रिजल्ट है, इसको नोट कर लो, अपने लैंग्वेज में जो लिखना है उसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना बजे करते हैं, 10। इसको अपने लैंग्वेज में अच्छे से समझ के नोट कर लो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको नोट कर लिया सबने। हाँ सर कर लिए सर। ओके, अपने लैंग्वेज में इसको समझ लो अच्छे से, m इक्वल टू n का असल में मतलब क्या है, नहीं तो रिवीजन के टाइम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इसको क्लियर करें। ओके सर। यस सर।
और बताइए कौन क्वेश्चन में डाउट है? सेक्शन डी में और कुछ डाउट है? सेक्शन डी में डाउट नहीं है? हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन सब है। ओके, सेक्शन ई में सर कैन वी डिस्कस सेक्शन ई नेक्स्ट क्लास सर? हल्का डाउट है उसमें सर। इसका डाउट है उसे खोजना पड़ेगा सर किस कॉपी में है। तो ढूंढिए ना। दूसरा कॉपी में टाइम लग जाएगा। नहीं, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी पूरा पेपर। आज लास्ट डिस्कशन है इस चैप्टर का, फिर अगले दिन से नया चैप्टर शुरू होगा। आपके पास जिधर भी है नोटबुक में उसको ढूंढिए, ठीक है। बाकी लोग बताइए, नंदिनी, विपुल, सेक्शन ई में कुछ डाउट है? हेलो नंदिनी, विपुल, कुछ डाउट है सेक्शन ई में? सर देख रहे हैं। सर E9 एक बार देखिए तो सर। E9 हाँ सर। वो सर जब दिए थे ना वो ये वाला सीट करने, उस टाइम बोले थे कि जो नहीं पढ़ा है वो मत बनाना, तो उस टाइम ये वाला नहीं पढ़ा तो वो वाला हाँ छोड़ दिया। सर। लेकिन लास्ट क्लास में तो हमने बोला ना कि अब पूरा चैप्टर हो गया, अब जो बचा हुआ है उसको भी कर लेने का। हाँ, तो सर ठीक है सर। तो फिर लास्ट क्लास से अभी तक किया क्या आपने? आगे का पार्ट 2 और एनसीईआरटी बाकी था सर। एनसीईआरटी ये सब पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं सर, एनसीईआरटी दिए थे ना बनाने, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन। अरे वो तो 10 मिनट का काम था एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन। हमने बोला था कि ये शीट आपको अगले क्लास तक हर हालत में पूरा कंप्लीट करके आना है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह किया आप लोगों ने? सर हाँ सर हो गया है सर। नंदिनी पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया सर, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। नंदिनी आपने कहाँ तक किया? सर ये पार्ट 2 नहीं किया, मतलब जिसमें कॉम्प्रिहेंशन रहता है वो सब नहीं किए हैं सर। अरे यार करना था ना आपको। आज सर स्टार्ट किए थे 3 का पार्ट 2। सर ये बेटर होगा अगर एक्सरसाइज ई से अगर हम नेक्स्ट क्लास में मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फाइनल है, ठीक है। उसमें ओके आपको सर। एक्सरसाइज 2 सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो, और इधर जो ये पार्ट 2 का ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सबको एक एक करके आना है, ठीक है। अभी के लिए आप ये वाला एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4, ठीक है, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन, इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। एक्सरसाइज 3 तक सबको करके आना है, ठीक है। ओके सर। एट एनी कॉस्ट आप लोग को करके आना है, ठीक है। ओके चलो, ओके सर। वी आर एंडिंग द क्लास है। और सब आप लोग को फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। अगले क्लास में हम कुछ भी पूछेंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देन स्ट्रेट अवे कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।